बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो भी वीडियो बनाते हैं, हमारी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इस मालूमात को शेयर करना होता है कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले क्या-क्या वाक़या पज़ीर होगा। तो इस साल में हमने बहुत सी वीडियोस के अंदर आपके सामने वो मालूमात पेश की कि जिसके अंदर बहुत कुछ मिलता है कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले ये अलामात और ये चीज़ें जो है वाक़या पज़ीर होंगी। तो आज भी हम इसी ही तरह आपके सामने इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर पर जो है दज्जाल के मुतल्लिक़ यकीनन आप लोग जानते हैं कि दज्जाल जो है वो भी खरूज करेगा। और हकीकत यह है कि हम सबको ये जानना पड़ेगा कि हकीकत में जिसको दज्जाल कहा गया है वो दज्जाल क्या है। क्या कुछ सिस्टम है, कोई फर्द है, या कोई और चीज़ है। बजाय इसके कि हम ये तमाम चीज़ों को छेड़ें, हम एक ही चीज़ को आज लेके आपके सामने इसके मुताल्लिक़ थोड़ी बहुत ही मालूमात पेश करेंगे और इंशाअल्लाह मज़ीद आने वाली वीडियोज़ के अंदर भी एक-एक चीज़ को लेके उसके ऊपर मुकम्मल तफ़सील के साथ आपके साथ बात करेंगे और उस मालूमात को पहुँचाएँगे। आज जो है यकीनन मैं एक हदीस से आपके सामने इब्तिदा करता हूँ और ये हदीस जो है बड़ी-बड़ी मोतबर कुतुब के अंदर मौजूद है कि दज्जाल जो है उसके एक पाँव से दूसरे पाँव के दरमियान 1 मील का फासला होगा। दूसरी ये मिलता है कि ये जिस पानी पर कदम रखेगा वो पानी क़यामत तक सूख जाएगा। तो यकीनन इस तरह की बातें अहादीस के अंदर बहुत ज़्यादा मिलती हैं। तो आज हम देखेंगे कि ये दज्जाल जो है आज इसका एक हिस्सा कि देखेंगे लफ्ज़ दज्जाल जो है इसका मानी क्या है और दज्जाल किस चीज़ को कहा गया है। अगर हम लुगत को देखें तो लुगत के अंदर दज्जाल जो है वो दजल से है और दजल कहा जाता है फ़रेबकारी को, मकारी को, धोखाबाजी को। तो यहाँ पर ये चाहे कोई सिस्टम हो, चाहे कोई फ़र्द हो या इसके अलावा कोई चीज़ हो, जो भी होगा तो इसका हकीकी एक मानी जो है वो फ़रेबकारी है, धोखाबाजी है, धोखाधड़ी है। तो नाज़रीन यानी आज हम इस ज़ाइल में जानने की कोशिश करेंगे कि ये दजल जो है, ये दज्जाल जो है, ये खुद आके किसी इंसानी शक्ल में जो है ये लोगों को गुमराह करेगा या अपनी किसी चीज़ की बुनियाद पर लोगों को गुमराह करेगा। यकीनन हम जिस दौर में हम मौजूद हैं इस वक्त एक बहुत बड़ा दज्जाली जो गिरोह है वो इस वक्त मुतहर्रिक है और वो बहुत सी चीज़ों के ज़रिए लोगों को हक़ाइक़ से हटा रहा है और लोग जो हैं वो अपनी कम इल्मी की बुनियाद पर कह लें या लापरवाही की बुनियाद पर वो लोग जो है इन चीज़ों के पीछे लगे हुए हैं। इसके अंदर ये दज्जाली जो निज़ाम है इसके अंदर बहुत सी अफराद, बहुत से गिरोह जो है वो मलबूस हैं। जैसा कि आपने फ्रीमेसन के बारे में सुना हुआ है, फ्रीमेसन हो गया या इल्यूमिनाती जो है ये है, या इसके अलावा और दीगर बहुत से जो है कबाला वगैरह, ये बहुत सी चीज़ें जो हैं इसके अंदर जो है मौजूद हैं और ये चीज़ें दज्जाली निज़ाम का एक पूरा हिस्सा है। तो नाज़रीन ये दज्जाली निज़ाम जो है ये लोगों के साथ, उनकी अक्लों के साथ खेल रहा है और लोगों की अक्लों पर इस वक्त जो है वो काबू पा रहा है, क्योंकि ये जानता है कि इंसान को अपने कंट्रोल में करने के लिए उनके अक्लों को जब तक अपने कंट्रोल में नहीं किया जाएगा तो वो उन पर हुकूमत नहीं कर सकते। इस वक्त ये सारे का सारा जो दज्जाली निज़ाम है ये सिर्फ किसी फ़कत एक मसलक के लिए या एक मज़हब के लिए काम नहीं कर रहा, बल्कि तमाम मज़ाहिब के ख़िलाफ़ ये जो गिरोह है ये काम कर रहा है। इसमें चाहे आप ईसाई मज़हब को ले लें, यहूदी मज़हब को ले लें या मुसलमानों को ले लें या इसके अलावा दीगर जो मज़ाहिब है जैसा कि हिंदुइज़्म को ले लें, सिखिज़्म को ले लें, तो ये जितने भी मज़ाहिब हैं इनके जो अपने अकाइद जो है, इनका दीन या इनकी जो अपने वो कानून है उनके खिलाफ भी हर एक के खिलाफ इनको ले जाके इनके खिलाफ लोगों के अक्लों को जो है उनके खिलाफ किया जा रहा है और उनसे जो है ऐसी चीज़ों को उनके सामने लाया जा रहा है कि वो अपने मज़ाहिब, अपने दीन से दूर होते जा रहे हैं। तो ये मेन बात थी जो मैंने आपके सामने पेश की, लेकिन हकीकत में ये देखना है कि जिस दौर में हम मौजूद हैं इस वक्त ये दज्जाली गिरोह जो है ये किस तरह अपना काम करके लोगों को अपनी तरफ खींच रहा है। उसकी छोटी सी मिसाल देता हूँ कि अभी ये जो मीडिया चल रहा है ये मीडिया भी कोई आम चीज़ नहीं, ये भी उसी दज्जाली निज़ाम का एक हिस्सा है। अगर इसको सही तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए तो यकीनन ये भी बहुत बड़ा एक दज्जाली फितना है और ये बहुत बड़ा उसको तमाम मज़ाहिब को नुकसान पहुँचाने में इसका भी बहुत बड़ा किरदार है। तो ये
तमाम चीज़ें जो हैं दीन के लिए, खास करके हम मुसलमानों के लिए तो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं, क्योंकि जब तक हम इन चीज़ों से दूर नहीं होंगे, मिसाल अगर ले लें, अब आज के दौर की ही मिसाल ले लें, तो अगर एक घर के अंदर 5 अफराद हैं, तो 5 के 5 अफराद जो हैं वो अपने अपने हाथ में फ़ोन लिए हुए वो अलग अलग बैठे हुए हैं, उनके नज़रियात अलग हैं, उनकी सोच अलग है, उनका वक़्त जो है वो एक दूसरे को वक़्त देना और वक़्त जो है उसमें कमी, उसको हकीकत वक़्त ना देना, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है यकीन माने कि ये नुकसानदेह हैं, और इस वजह से जो है ये तमाम चीज़ें हमको देखनी पड़ेंगी कि इनके अंदर वो क्या क्या निज़ाम है, जिसकी बुनियाद पर वो तमाम चीज़ें जो हैं वो अपनी जगह से हट रही हैं। ख़ास करके अभी ये रिसेंटली अगर आप देखें कि जो जो मसाइल जो हैं वो मंजर आम पर आ रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस दौर के अंदर बहुत से ज़लज़ले आ रहे हैं, इसके अलावा सुनामीज़ वगैरह आ रही है, तो ये बहुत मुश्किल चीज़ें हैं जिनको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि ये सारे का सारा इसके पीछे बैक में क्या क्या चल रहा है, और इसके पीछे कौन कौन से लोग जो हैं वो इनको इन चीज़ों के अंदर उनकी जो है वो मदाखलत है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम तफसील से लेके चलें तो ये एक बहुत बड़ी जो है एक सिलसिलेवार जो हमको इन वीडियोस के शक्ल में हमको पूरी मालूमात को जमा करके आप तक पहुंचाना होगा। तो इंशाल्लाह हमारी ये कोशिश होगी कि हम बहुत जल्द आज जो है आपको सिर्फ तारफन ये प्रोग्राम बताया कि हम इंशाल्लाह दज्जाल के उन्वान पर आपके सामने बहुत से हकाइक और मालूमात जो है वो लेके आएंगे, जो आपके सामने पेश करेंगे कि दज्जाल जिसको कहा गया है, दज्जाल क्या चीज़ है, उस पर जो इंशाल्लाह हम आपके सामने आइंदा आने वाली वीडियोस के अंदर यहाँ से ही शुरू करेंगे और आपको बताएंगे कि दज्जाल जो है, लफ्ज़ दज्जाल ये किस किस दौर में ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, और जब तक जो है इमाम महदी अलैहिस्सलाम का जब ज़हूर होगा तो ये दज्जाल जो है ये किस तरह अपने आप को ज़ाहिर करेगा और ये हकीकत में है क्या। तो ठीक है, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम। तो फ़ैया अली अलैहिस्सलाम मदद।